कभी कभी एक आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वह दिल में उतर जाती है। और ऐसी ही एक आवाज है मैथिली ठाकुर की। एक साधारण गांव से उठकर करोड़ों दिल तक पहुंचने वाली यह लड़की आज भारतीय लोक संगीत की धड़कन बन चुकी है। 25 जुलाई 2000 बिहार के मधुबनी जिले की मिट्टी में एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया मैथिली। घर में माहौल संगीत का था। पिता रामावतार ठाकुर और माँ भारती ठाकुर दोनों ही संगीत से जुड़े थे। कहते हैं हुनर की पहचान जल्दी होती, पर रास्ता कभी आसान नहीं हुआ। मैथिली और उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ ताकि बच्चों को बेहतर संगीत शिक्षा मिल सके। शो के बाद मैथिली और उनके भाइयों ने सोशल मीडिया को अपना मंच बना लिया। यही वह मोड़ था जहां उनकी आवाज देश की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक गूंजने लगी। कभी भोजपुरी लोकगीत तो कभी मैथिली के गीत, कभी भजन तो कभी श्री रामचरितमानस का पाठ। हर वीडियो में बस एक ही चीज थी, दिव्यता। जब मैथिली ने श्री रामचरितमानस गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा यह आवाज नहीं, भक्ति का प्रभाव है। उनकी गायकी में एक सहजता, जैसे कोई घर की बेटी बैठकर प्यार से भजन सुना रही है। रामायण, भक्ति, मंदिर, शांत माहौल। आज मैथिली न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी शो करती। उनकी एक एक प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति की खुशबू होती। उनके भाइयों की टीम वर्क और परिवार की एकता, यह सब मिलकर द ठाकुर ट्रू एक ब्रांड बनाते हैं। हाल ही में मैथिली ठाकुर को राजनीति में भी जगह मिली है। लोग कहते हैं कलाकार जब नेतृत्व संभालता है तो संवेदना सत्ता में जगह बनाती है। मैथिली की लोकप्रियता और सेवा भाव ने उन्हें जनता के और करीब कर दिया है। मैथिली ठाकुर हमें एक बात सिखाती, साधारण जगह से आना कभी बाधा नहीं बनता। अगर दिल की आवाज सच्ची हो और मेहनत रोज की आदत तो मंच खुद आपकी ओर बढ़ता। आप मैथिली ठाकुर को कैसे देख? एक लोक गायिका, एक प्रेरणा, या एक ऐसी आवाज जो आत्मा को छू जाती? कहते हैं किस्मत वही लिखी जाती है जहां मेहनत की कलम चलती है, और इस बात को सच कर दिखाया मैथिली ठाकुर ने। एक छोटी सी बेटी जो बिहार की मिट्टी से उठकर भारत की आवाज बन गई। मधुबनी जिले के एक साधारण घर में पैदा हुई मैथिली। घर अमीर नहीं था, लेकिन सपनों का खजाना बहुत बड़ा था। परिवार का आधार सिर्फ एक चीज थी, संगीत। बचपन से ही पिता की उंगलियां हारमोनियम पर और माँ की आवाज रियाज में गूंजती थी। इसी माहौल में मैथिली ने पहला सुर सीखा, जैसे यह आवाज उन्हें वरदान में मिली हो। लेकिन हुनर को उड़ने के लिए पंख चाहिए, और उन पंखों को हवा देने के लिए मौका। इसलिए पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। नई जगह, नए लोग, नया संघर्ष। फिर आया वह दिन जब मैथिली ने रीजिंग स्टार ऑडियंस दिया। देश भर ने उनकी आवाज सुनी, सहारा, लेकिन फाइनल जीत नहीं सकी। ज्यादातर लोग हारने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन मैथिली ने कहा अगर मंच मेरा नहीं बना तो मैं अपनी कला से अपना मंच बना लूंगी। यही सोच इंसान को असली कलाकार बनाती है। शो के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर गाना शुरू किया। एक छोटा सा कैमरा, एक साधारण कैमरा, दो भाई ऋषभ और अयाची, और बीच में बैठी मैथिली। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लाखों, फिर करोड़ों, और फिर देखते ही देखते द ठाकुर ट्रू घर घर की पहचान बन गई। जब मैथिली ने रामचरितमानस और लोकगीत गाना शुरू किया तो लोग कहने लगे यह सिर्फ आवाज नहीं, भक्ति की अनुभूति है। उनकी आवाज में संस्कार, सरलता और उस मिट्टी की महक जहां से वे आई। आज मैथिली देश विदेश में शो करती, संगीत को जन जन तक पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। हाल ही में उन्हें राजनीति में भी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उनकी पहचान आज भी वही है, संगीत की स्वर साधिका।
मैथिली ठाकुर की कहानी हमें यह बात सिखाती है, अगर आपके पास हुनर है और मेहनत करने का साहस, जीत हमेशा मंच से नहीं मिलती, कभी कभी दिलों से भी मिलती है। और मैथिली ने दोनों जीत लिए। दोस्तों, जिंदगी चाहे किसी भी गांव की किसी भी हाल में शुरू हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कहां लेकर जाते हैं। मैथिली ठाकुर इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। अगर उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।